दोस्तों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हाईटेक कार्स की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टेस्ला का ख्याल आता है, क्योंकि टेस्ला दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लोगों को अपनी कार्स में ऑटो पायलट, सुपर चार्जिंग, बायो वेपन डिफेंस मोड और की कार्ड एक्सेस जैसी ना जाने कितने फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऑफर करती है। और अपने इन्हीं जबरदस्त फीचर्स, शानदार परफॉर्मेंस और बेहद मजबूत व भरोसेमंद सेफ्टी के चलते आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी है। अब हमारा भारत, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, तो जाहिर सी बात है कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी इंडियन मार्केट में एंटर जरूर करना चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर टेस्ला इंडिया में एंटर करती है तो क्या वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगी? सभी पहलुओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो फिलहाल टेस्ला का इंडिया में सफल हो पाना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। और ऐसा क्यों, यही हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। रीजन नंबर 1, हाई प्राइस। दोस्तों, भारत में टेस्ला के लिए पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी कार का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी ज्यादा हाई है। और इस महंगी कीमत की वजह से ही टेस्ला इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो सकती है। दरअसल भारत एक ऐसी मार्केट है जहां कार खरीदने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कार्स खरीदने पर सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए ही खर्च करना प्रेफर करते हैं। और यही वजह है कि भारत में बिकने वाली कारों की औसत कीमत भी लगभग 7,70,000 रुपए ही है। और ऐसा होने का सबसे अहम रीजन है हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, जो कि अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी कार ही बनाती है। यहाँ तक कि इस समय टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 को भी अगर देखा जाए तो उसका प्राइस भी अमेरिका में $44,990 यानी कि लगभग 33,50,000 रुपए निकल कर सामने आता है। और सिर्फ एक कार के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना ये एक आम इंडियन मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में इस कीमत की कार्स बिल्कुल भी नहीं बिकती हैं, बल्कि हमारे देश में इससे कहीं ज्यादा महंगी और लग्जरी कार्स भी काफी खरीदी जाती हैं। लेकिन इन महंगी कार्स को खरीदने वाले लोगों की गिनती आम मिडिल क्लास लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। और उनमें से भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि लग्जरी कार्स के रूप में सिर्फ BMW, मर्सिडीज, ऑडी और जगुआर जैसी कार्स को खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन सभी ब्रांड्स को हमारे देश में एक तरह का स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टेस्ला इंडियन मार्केट में अपने प्राइस की वजह से मार खा सकती है। रीजन नंबर 2, इंपोर्ट ड्यूटी। दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विदेशी कार्स के इंपोर्ट करने पर लगाया जाने वाला भारी भरकम टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी भी टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दरअसल नियमों के अनुसार हमारे देश में $40,000 से ऊपर की कीमत वाली कार्स पर 100% और उससे कम कीमत वाली कार्स पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब चूंकि टेस्ला की सबसे सस्ती कार का प्राइस भी $40,000 से ज्यादा है, तो ऐसे में टेस्ला की सभी कार्स पर भारत में 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लागू होती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ला अगर अपनी मॉडल 3 कार को इंडिया में लेकर आती है तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से उस कार की कीमत डबल यानी कि 70 से 75 लाख पहुंच जाएगी। अब भारत चूंकि एक ऐसी मार्केट है जहां 30 लाख रुपए की कार भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगी होती है, वहीं जब इस कार की कीमत डबल हो जाएगी तो ये लोगों की पहुंच से और भी ज्यादा दूर हो जाएगी। साथ ही जो लोग टेस्ला की कार्स को इस प्राइस पर अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आएगा कि सिर्फ टैक्स की वजह से वे 35 लाख की कार को 70 लाख में खरीद रहे हैं। और ऐसा सोचकर बहुत से लोग जो टेस्ला कार को खरीदना भी चाहते हैं वो भी अपना इरादा त्याग देंगे। हालांकि टेस्ला अगर चाहे तो वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर और अपनी कार्स को यहीं पर असेंबल करके इस इंपोर्ट ड्यूटी से बच सकती है। और ऐसा करने पर कार्स का प्राइस भी काफी हद तक घटाया जा सकता है। लेकिन ये सब सेटअप करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और इंडिया में चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर 1% से भी कम है, इसीलिए हाई रिस्क के चलते टेस्ला अभी भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि भारत में टेस्ला कार्स का लोकल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले वे अपनी कार इंपोर्ट करके ही बेचना चाहते हैं, ताकि फेल होने की स्थिति में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से कार्स की कीमत का डबल होना भी भारत में टेस्ला के फेल होने का मुख्य कारण बन सकता है।
रीजन नंबर 3, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट लोकल ब्रांड्स। दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कैंपेन्स काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं। साथ ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी स्वदेशी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट व प्रमोट करती हुई ही नजर आई है। इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को जानबूझकर इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ हो ताकि हमारे देश की टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सके। और यही वजह है कि टेस्ला के रिक्वेस्ट करने पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया। और ये चीज टेस्ला के इंडियन मार्केट में फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकती है। वैसे देखा जाए तो स्वदेशी ब्रांड्स को सपोर्ट करना हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। और जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय कार ब्रांड्स आगे चलकर इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। अब अगर आपको भी यही लगता है तो फिर अपने आइडिया को दीजिए एक नया आयाम स्मॉल केस के साथ में, और इनके पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आइडियाज में से एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर आप किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि रिस्क भी आपका काफी कम हो जाता है। साथ ही स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म पर आप अपने बास्केट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि जिस कंपनी के स्टॉक आपको पसंद नहीं है उसे आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल केस का न्यूज सेक्शन भी स्टॉक्स को चूज करने में हमारी काफी हेल्प करता है। तो फिर अपने आइडियाज को काम पर लगाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्मॉल केस पर अभी जाइए। रीजन नंबर 4, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर अभी भी 1% से कम है, क्योंकि सही मायनों में भारत के अंदर अभी भी ईवी रिवॉल्यूशन की ठीक से शुरुआत तक नहीं हुई है। और यही वजह है कि हमारे देश में ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के अंत तक हमारे देश में सिर्फ 427 चार्जिंग स्टेशंस मौजूद थे, और उनमें से भी आधे से ज्यादा सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में बने हुए हैं। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत में लोग चाह कर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए जब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक टेस्ला या दूसरे किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का भारत में सफल हो पाना पॉसिबल नहीं है। रीजन नंबर 5, इंडियन रोड्स। दोस्तों, टेस्ला कार्स अमेरिका जैसे देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां बिना गड्ढे वाले चौड़े और सपाट रोड्स होते हैं। जबकि हमारे इंडियन रोड्स की अगर बात करें तो ये टेस्ला कार्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं नजर आते हैं। दरअसल हमारे देश में पतले और ट्रैफिक से भरे हुए रोड्स होते हैं, जिनमें कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही हमारे देश के लोग भी सड़क नियमों का कोई खास पालन नहीं करते हैं। ऐसे में टेस्ला अपने ऑटो पायलट जैसे जिन मेन फीचर्स के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, भारतीय सड़कों पर लोग उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और जब ये स्पेशल फीचर्स से किसी काम के नहीं होंगे तो भला कोई भी व्यक्ति टेस्ला कार्स को आखिर क्यों खरीदेगा। और दोस्तों, ऐसे में भारत के अंदर टेस्ला या फिर कोई भी दूसरी हाईटेक कार बनाने वाली कंपनी सिर्फ तभी कामयाब हो सकती है जब हमारे रोड्स और नियम बेहतर होंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।